अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। बारामुल्ला में माहिया धर्म सम्मेलन, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बतौर मेहमान खुसूसी की शिरकत। जम्मू कश्मीर की पहचान हम आहंगी, भाईचारे और मजहबी एहतराम से है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। जंतर मंतर पर कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा एहतजाज, क़यादत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। रियासती दर्जा बहाली के मुतालबे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल्ली में ताकतवर मुजाहरा मुतवक्का। कांग्रेस समेत बाज़ अपोजिशन जमातों की भी शिरकत का इम्कान। बीजेपी का 20 जुलाई का सेक्रेटरिएट घेराव, एहतजाज फिलहाल मुअत्तल। खराब मौसमी हालात के बायस एहतजाज मुलतवी, नई तारीख बाद में ऐलान किया जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा का बयान। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जम्मू सिविल सेक्रेटरिएट में आला सतही हंगामी जायजा इजलास की सदारत। खिते पीर पंचाल में सैलाबी सूरत हाल, अमवात, लापता अफराद और नुकसानात का तफसीली जायजा। रिलीफ ऑपरेशन तेज करने पर जोर। नाजरीन, हम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बारामूला के दौरे के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बारामूला में मुनक़िदा महायज्ञ धर्म सम्मेलन में शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सनातन रिवायत में यज्ञ बेलौस कुर्बानी, मुश्तरका जिम्मेदारी और आलमी अमन का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि बारामूला सदियों से सकाफत, रूहानी इल्म और मुख्तलिफ ख्यालात के संगम का मरकज़ रहा है और आज का ये महायज्ञ धर्म सम्मेलन इस अजीम उर्से को दोबारा जिंदा करने की एक अहम कोशिश है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की पहचान हमेशा हम आहंगी, भाईचारे और तमाम मज़ाहिब के एहतराम से रही है और इस मुक़द्दस सरजमीन से उठने वाली दुआएं, वेदों और भगवत गीता के पैगामात इंसानियत को अमन, खैरसगाली और बकाए बाहमी का दर्स देते हैं। उन्होंने नौजवानों में सब्र, रहमदिली, हसासियत और बेलौस मोहब्बत जैसे अक़दार को फ़रोग़ देने, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को रूहानी फ़रीज़ा समझने और अपनी ज़ुबान, अदब, फ़नून और सकाफ़ती उर्से पर फ़ख्र करने की ज़रूरत पर जोर दिया। निदा फाजली साहब की एक गजल है, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी बार बार एक ही बात कहते थे कि जो परिवर्तन आप देखना चाहते हो वो खुद से शुरू करो। और मैं आज इस मौके पर भी आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग इस विश्वास के साथ यहाँ आए हैं कि हम मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, हम साझी विरासत और साझी संस्कृति के आधार पर बारामूला में और जम्मू कश्मीर में रहेंगे, उनसे मुझे विनम्रतापूर्वक ये बात कहनी है कि अपने आचरण से हमें इस बात को साबित करना होगा, केवल वचन से काम नहीं चलता। सामाजिक धार्मिक सद्भाव को निजी तौर पर मैं वो आधारशिला मानता हूं जिस पर एक सशक्त आवाम, एक सशक्त समाज, जम्मू कश्मीर और एक विकसित भारत का निर्माण किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जब आवाम सौहार्द के साथ आगे बढ़ता है तब वही ऊर्जा विकास के लिए सबसे बड़ी ताकत बनती है और इसलिए सद्भाव आवाम की नैतिक आवश्यकता भी है, आर्थिक समृद्धि का आधार भी है, सामाजिक विकास की शर्त भी है और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कल 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल करने के मुतालबे पर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी क़यादत पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में ख़राब मौसमी हालात और ख़िते पीर पंजाल में हालिया सैलाब और तबाही के बायस एहतजाज में शरीक नहीं हो सकेंगे। एहतजाज के पेश नज़र नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और कारकुनान दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि कांग्रेस समेत बाज़ दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और कुछ दीगर सियासी तंजीमों ने इस एहतजाज में शामिल न होने का फैसला किया है, क्योंकि उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के दीगर अहम मसाइल को एहतजाजी एजेंडे में शामिल नहीं किया है, इसलिए वो इस एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से 20 जुलाई को मुजवजा सेक्रेटरीट घेराव एहतजाजी प्रोग्राम को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। इस सिलसिले में आज श्रीनगर में पार्टी की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें रहनुमाओं ने बताया कि मौजूदा खराब मौसमी सूरत हाल और हालिया बारिशों के बाद पैदा होने वाले हालात के पेश नज़र पार्टी हाईकमान ने यह फैसला किया है कि एहतजाजी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर मुलतवी किया जाए। उन्होंने कहा कि आवाम की सलामती और मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है, जबकि एहतजाज के लिए नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि रियासती दर्जा समेत अवामी मसाइल पर बीजेपी की जदोजहद जारी रहेगी और मुनासिब वक्त पर आइंदा लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। ये जो नेचुरल डिजास्टर हुआ है, जिससे लाइफ लॉस और प्रॉपर्टी लॉस बहुत ज्यादा है, ये मानवता का आधार देखते हुए, इंसानियत का तकाजा देखते हुए हम इस प्रोटेस्ट को पोस्टपोन करते हैं। हम इसको कैंसिल नहीं करते, हम इस प्रोटेस्ट की तारीख नेक्स्ट रखते हैं। कुछ दिनों के बाद हम ये प्रोटेस्ट नई तारीख पे करेंगे, क्योंकि ये मौकूल एप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, जहां पे एक तरफ से लोग परेशान हैं, जहां पर एक तरफ से लोग दुख में हैं और मदद की तलाश में हैं। वहां हम सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करेंगे, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन जो रेस्क्यू में लगी है वो भी परेशान होगी और हम भी राइट जगह पे पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए इन सारे हालात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस प्रोटेस्ट को स्थगित करके जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शाम 6 बजे जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में एक आला सतही हंगामी जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें जारी खराब मौसमी हालात, शदीद बारिशों और सैलाब से पैदाशुदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। राजौरी और पुंछ अजला में तबाहकुन बारिशों और फ्लश फ्लड से होने वाली बड़े पैमाने की तबाही के बाद वज़ीर आला ने अपना दिल्ली दौरा मुख्तसर करके फौरी जम्मू वापसी की और मुजवजा जंतर मंतर एहतजाज में शिरकत भी मुलतवी कर दी, ताकि वो खुद इमदादी और बहाली कार्रवाई की निगरानी कर सकें। इजलास में सीनियर वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, आला सिविल पुलिस हुकाम, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, NDRF, हाईवे एजेंसियां और टेलीकॉम सर्विस फराम करने वाले इदारे शरीक हुए। हुकाम सैलाबी सूरत हाल, अमवात, लापता अफराद, मकानात, जरी ज़मीन, मवेशियों, सड़कों, पुलों और दीगर अवामी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लेने के साथ साथ 23 जुलाई तक जारी मौसमी अलर्ट के पेश नज़र तमाम सरकारी महकमों की तैयारी, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन, बहाली हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई है। में ये सैलाबी सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में ये इजलास बुलाया गया था, ताकि हंगामी तौर पर सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके और जो खिते पीर पंचाल हो या जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ऐसे अजला है जहाँ पे भी बारिशों से नुकसानात हुए, इन तमाम चीज़ों का तखमीना लगाया जाए और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों को किस तरीके से रिलीफ पहुंचाया जाए, इन तमाम चीज़ों पर ये इजलास मुनक्किद किया गया था।
वादी कश्मीर और जम्मू खिते में मौसलाधार बारिशों और बादल फटने के वाकयात ने सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक बना दिया है, जबकि ज़िला पुंछ में अचानक बारिशों की वजह से और अचानक जो सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बना दिया है, जबकि ज़िला पुंछ में अचानक आने वाले तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। लोयरमड़ा, बफलियाज और राजौरी के मुतअद्दिद इलाकों में अब तक कम अज़ कम 18 के करीब अफराद की हिलाकत की खबर सामने आई है। ताहम सरकारी तौर पर तस्दीक आना बाकी है और कई अफराद अभी भी लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू और तलाशी कार्रवाइयाँ ताहाल जारी रहीं। शदीद बारिश के बाइस नदी नालों में तुगयानी आ गई, मुतअद्दिद गाड़ियाँ सैलाबी रेलों में बह गई हैं। रिहायशी मकानात, सड़कें, पुल और अवामी ढांचा बुरी तरह मुतासर हुआ है, जबकि करोड़ों रुपए की इमलाक को नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कई इलाकों में बिजली के खंभे उखड़ जाने से मोबाइल नेटवर्क और मवासलाती निज़ाम भी मुतासर हुआ है। गुरेज के दावर इलाके में अचानक सैलाबी रेले से एक गौशाला मुतासर हुआ और भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लिंक रोड्स का हिस्सा बह गया है और मुतअद्दिद अफराद दोनों जाने महसूर हो गए थे, जबकि अनंतनाग के डक्सुम नाला और किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में नदी नालों में पानी खतरनाक हद तक बढ़ चुका है और मलबा नशीबी इलाकों की तरफ बहने लगा है। इधर जम्मू में शदीद बारिशों के बाइस दरियाई तवी का बहाव भी अचानक बढ़ गया और उधमपुर के ओसो गांव में गुज़श्ता साल सैलाब में बह जाने वाले पुल की अदम तामीर के बाइस मकामी लोग जान खतरे में डालकर 2 खड्डों नाला अबूर करने पर मजबूर हुए। इंतजामिया ने अब इस हवाले से और मजीद ये अपील की है कि वो दरिया, नदी नालों और सैलाबी इलाकों से दूर रहें, बच्चों को इन मकामात के करीब न जाने दें और जारी हिफाजती हिदायत पर सख्ती से अमल करें ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके, क्योंकि 23 जुलाई तक लगातार महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई है कि मजीद बारिशें आ सकती हैं और मजीद सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने खिते पीर पंचाल में अचानक आने वाले सैलाब से होने वाली जानी व माली तबाही पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने जांबाक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़त करते हुए मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी और मुतासरा खानदानों के लिए सब्र व इस्तिकामत की दुआ की है। वजीर मौसूफ ने कहा कि उन्होंने मुतासरा अजला के इंतजामिया से बात करके सूरत हाल पर करीबी नज़र रखते हुए नुकसानात का फौरी जायजा लेने और इमदाद व बाज़ आबादकारी के इकदाम तेज़ करने की हिदायत दी है, जबकि मकामी अवामी नुमाइंदों से भी रब्ता करके ज़मीनी सूरत हाल पर मुसलसल निगरानी रखने को कहा गया है। जावेद राना ने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी है कि मुतासरीन तक बर वक्त इमदाद पहुँचाई जाए और आवाम से अपील की कि वो मोहतात रहें, चौकन्ना रहें और इंतजामिया की जानिब से जारी करदा हिदायत पर सख्ती से अमल करें। गुज़श्ता रात को खिताई पीर पंजाल की दोनों अजला में, राजौरी में और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें सुरनकोट हवेली में एक जान ज़ाया हुई है, सुरनकोट में एक पूरी फैमिली 9 के करीब जो हैं अफराद जो हैं एक ही फैमिली के लुकमा अजद बने हैं और डिस्ट्रिक्ट राजौरी में भी एक जो हमारे डिपार्टमेंट का ही मुलाजिम था, जल शक्ति डिपार्टमेंट का, वो शहीद हुआ है। इस दुख की घड़ी में मैं पूरे खिताई पीर पंजाल के लोगों के साथ हूँ। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब पूरी नज़र बनाए हुए हैं और कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन से भी राजौरी और पुंछ में सैलाबी सूरत हाल और तबाही पर बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने दुख का इजहार किया और कहा कि मरकजी हुकूमत मुतासरीन के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है, जिसका भरोसा दाखिला वजीर अमित शाह ने भी दिलाया है। देखिए, जिस तरह से वो डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर राजौरी में हुआ है, अभी भी जो अब तक कंफर्मेशन है कि 10 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई और बहुत से भी लापता है। बहुत दुख हुआ है जब इस तरह की खबरें आती है। और राजौरी में जो हालात इस वक्त हुई है, भारतीय जनता पार्टी उन खानदानों के साथ जिनके वहाँ अफराद खाना जो उस फ्लड में जिन्होंने अपनी जान दे दी, जिस तरह से मिसिंग है और जो वहाँ लार्ज स्केल पे जितना वहाँ नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी अपना इजहार तअज़ीयत और हमदर्दी के साथ साथ उनको पूरी कॉपरेशन के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की जानिब से जम्मू की हरी सिंह पार्क में मरकजी हुकूमत के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया गया, जिसमें कांग्रेस ने मरकजी सरकार से जम्मू कश्मीर के रियासी दर्जे की बहाली का मुतालबा दोहराया। इस मौके पर कांग्रेस सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद मीर और रमन भल्ला ने कहा कि रियासी दर्जे की बहाली हक है, खैरात नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतजाज को खुशाइंद कदम भी करार दिया है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये महाराजा हरी सिंह पार्क जम्मू की है।
प्लीज बैठ जाए। अंदर आइए अगर आप इसमें पार्टिसिपेट। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन की जानिब से ज़िला कुलगाम के डाक बंगलो में एक रोज़ा यूथ कन्वेंशन मुनक़िद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए फेडरेशन के कौमी जनरल सेक्रेटरी हेमन राज भट्टाचार्य ने जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासती दर्जा फौरी तौर पर बहाल करने, सियासी कैदियों की रिहाई और बढ़ती हुई बेरोजगारी पर काबू पाने का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत से तमाम खाली सरकारी असामियों को शफाफ और मुकर्रर मुद्दत के अंदर पूर करने और पर्चा लीक वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त एहतसाबी इक़दाम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इन मुतालबात को 15 सितंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर में मुजवज़ा अवामी रैली के दौरान भरपूर अंदाज में उठाया जाएगा। मुकर्रीरीन ने नौजवानों को दरपेश चैलेंजेस, रोजगार के महदूद मौक़े और भर्ती के अमल में ताख़ीर पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए हुकूमत से फौरी मौसर इक़दाम का मुतालबा किया है। कन्वेंशन का आयोजित किया था वो अभी खत्म हुआ है। इस कन्वेंशन में 4 ऐसे डिमांड और रेजोल्यूशन हम लोगों ने सब मिलकर पास किया है। उसमें पहला रेजोल्यूशन था इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर। ये सिर्फ JK-DYF का डिमांड नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर लोगों का डिमांड है। आप लोगों को पता है कि 2019 के बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने यहाँ का स्टेटहुड छीन लिया है। उन्होंने 370 जो था कॉन्स्टिट्यूशन को आपने कवर किया है। हमारे यहाँ पर जो हमने यूथ कन्वेंशन का जो ऑर्गेनाइज किया था कुलगाम में, हमने उम्मीद की थी कि यहाँ पर जो हमारे नौजवान हैं वो आएंगे और उम्मीद से ज़्यादा हमारे जो नौजवान हैं, आपने देखा भी होगा बाहर भी बहुत सारे नौजवान हैं और यहाँ पर पूरी स्पेस जो है वो कवर अप हो गई थी। और इस कन्वेंशन का जो मकसद है वो नौजवानों के बारे में, नौजवान जो यहाँ पर इस वक्त बेरोज़गारी का बड़ा शिकार हो रहा है, उसमें बहुत सारे इशूज़ हैं और हमारे बीच में यहाँ पर हमारे ज़िला डोडा में भदरवा के नौजवान आरिफ की मौत के बाद इंटरनेट खिदमात मुसलसल तीसरे रोज़ भी मुअत्तल रहीं। गरचे ज़िले में आज मजमूई सूरत हाल बड़ी हद तक मामूल पर देखी गई, ताहम इंटरनेट बंदिश के बाइस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि तलबा, मरीजों और ऑनलाइन खिदमात पर इन्हिसार करने वाले अफराद सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। शहरों ने इंतजामिया से अपील की है कि सूरत हाल का सर नौ जायज़ा लेकर जल्द अज जल्द इंटरनेट खिदमात बहाल की जाएँ ताकि आवाम को दरपेश मसाइल में कमी आ सके। देखिए, जिस तरह से कल भी आपने देखा पूरी मार्केट जो है यहाँ पे बंद थी। इंटरनेट की वजह से जो है लोगों को जो है बहुत सफ़र हो रहे हैं, क्योंकि देखिए अब छुट्टियाँ भी पड़ी हैं, बच्चों को स्कूल भी बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल से कहीं ना कहीं बच्चे जो है घरों में बैठे हुए हैं और मोबाइल पे जो है अपनी स्टडी कर रहे हैं। इंटरनेट की सुविधा जो है, इंटरनेट जो है बलेसा में जो है यहाँ पे चलना चाहिए, क्योंकि हालात चाहे थोड़े ठीक नहीं थे, लेकिन अब जो हालात जो है कहीं ना कहीं बहुत बेहतर हो रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कहीं ना कहीं बच्चे जो है सफ़र ना हो। हमारे जिस तरीके से कल की बात करें तो कल रोज़ जो है अब परसों से जब जो हालात ख़राब हुए थे, लेकिन कल जो है वो बेहतर थोड़े से हालात हुए, लेकिन आज बिल्कुल नॉर्मल हालात जो है भलेसा के अंदर है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से मार्केट जो है पूरी मार्केट खुली हुई, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी जो है लोगों को आ रही है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू जैसे आपको पता ऑनलाइन पेमेंटें करनी होती है कहीं भी, क्योंकि कैश का सिस्टम जो है बिल्कुल बंद हो चुका था, क्योंकि आज जिस शख्स के पास भी है वो ऑनलाइन के थ्रू जो है वो पेमेंट करेंगे, तो दुकानदारों को भी दिक्कत आ रही है। और उसके बाद अगर हम स्टूडेंट की बात करें, छुट्टियां थी और ऑनलाइन क्लासें होती थी, और ऑनलाइन क्लास जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही ली जाती हैं, लेकिन इंटरनेट अगर बंद है तो ज़िला कुलगाम का तहसील पार्क, जो सुबह की सैर करने वालों, अहल खाना और सयाहों के लिए एक मकबूल तफरीही मकाम समझा जाता है, बुनियादी अवामी सहूलियात के शदीद कमी का शिकार है, जिसके बायस लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी बाशिंदों का कहना है कि पार्क में ना अवामी बैतुल खला की सहूलत मौजूद है और ना ही पीने के साफ पानी का इंतज़ाम, जिससे खुसूसन बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। सयाहों ने भी दिन के औकात में इसी तरह की शिकायत की है। इसके अलावा पार्क में मुनासिब रोशनी का इंतजाम न होने के बाद शाम के वक्त चहलकदमी करना दुश्वार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आबिद हुसैन वानी है और मैं ऋषिपुरा कुलगाम का रहने वाला हूँ। मेरी ये जो पार्क है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं विज़िट करने के लिए, बच्चों को भी लाते हैं। और हमारी तरफ से DC साहब से मुदमना गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे जो है फुटपाथ है, वॉशरूम है और जो हट्स बनाई है यहाँ पे, खासकर स्विमिंग पूल, लाइट्स, वो सारा कुछ रिनोवेट होना चाहिए। यहाँ पे जो भी आते हैं उनको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये मुदमना गुजारिश है DC साहब से कि वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन सब चीज़ों को। से आया हूँ, यहाँ कुलगाम मेरे ख्याल नाम है इस डिस्ट्रिक्ट का।
यहाँ पार्क में आए थे हम, पहली बार आया हूँ मैं। तो सर यहाँ इस पार्क में जो प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम पानी की है। पानी की वजह से यहाँ घास भी मुरझा रहा है और फूल भी। और सर यहाँ लाइटिंग का सिस्टम नहीं है, बाथरूम की बहुत ज़रूरत है, बाथरूम नहीं है इस पार्क में। एक निजी तंजीम की जानिब से डाक बंगलो हंदवाड़ा में नशा मुक्त बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मंशियात के मुज़िर असरात के बारे में आवाम खुसूसन नौजवानों में शऊर उजागर करना और उन्हें सेहतमंद और नशा से पाक जिंदगी अपनाने की तरगीब देना था। प्रोग्राम की सदारत फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक लोन ने बतौर मेहमान खुसूसी की, जिन्होंने अपने खिताब में मंशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश जाहिर करते हुए नौजवान नस्ल से अपील की कि वो मंशियात से दूर रहें और इस समाजी बुराई के खात्मे के लिए इज्तिमाई किरदार अदा करें। इस मौके पर नायब चेयरमैन मोहम्मद अब्बास, जनरल सेक्रेटरी जावेद, नाइब चेयरमैन कश्मीर डिवीजन डॉक्टर तारिक, जिला नुमाइंदा कुपवाड़ा अब्दुल रहीम लोन समेत फाउंडेशन के दीगर अहदेदारान, अराकीन और शुरा मौजूद थे। मुकर्रीन ने मंशियात के खिलाफ बेदारी, मशावरत और कम्युनिटी की फ़ाल शमूलियत की अहमियत पर जोर देते हुए वालिदैन, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी से नौजवानों को नशे की लत से बचाने के लिए मौसर किरदार अदा करने की अपील की। से एक मुहिम शुरू की गई है और उसका असर ज़मीन पर देखने को मिला है। उससे एक बात जो हमने नोटिस की है वो ये है कि जो कानून को नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, जैसे पुलिस है या अदलिया है या बाकी जो चीज़ें हैं, वो सामने आई हैं और उन्होंने कोशिश की है। यहाँ तक कि इसमें जो मुलव्वस लोग हैं, जो इसका कारोबार करते हैं, उनकी ज़मीनें कुड़क हो रही हैं, उनकी जायदाद कुड़क हो रही है और उसको होना भी चाहिए। एक सिर्फ उसमें हमारी ये गुजारिश रहेगी कि ऐसे जो ढांचा तैयार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उसको गिराने से, उसका नुकसान करने से बेहतर है कि जिन लोगों के लिए ये हम काम कर रहे हैं, जैसे जो लोग बेचारे किसी मुसीबत किसी वजह से वो नशे में मुब्तला हो गए हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए अगर हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करें, उस प्रॉपर्टी को, उन पैसों। ज़िला कुपवाड़ा के मियाँ साहब आवारा में वाक़े दरबार आलिया यूनसिया नक्शबंदिया में 134वें सालाना उर्स मुबारक नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जहाँ हज़ारों ज़ायरीन जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और बैरून मुल्क से शिरकत के लिए पहुँचे हैं। 15 जुलाई से शुरू होने वाला ये रूहानी इज्तिमा 21 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा, जबकि इस दौरान मारूफ उलमा और स्कॉलर्स दीन इस्लाम और सूफीज़म की तालीमात से अक़ीदतमंदों को रोशनास करवा रहे हैं। मियाँ मोहम्मद मकबूल नक्शबंदी ने गुलिस्तान न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उर्स पाक के दौरान आवाम, जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली, अमन और तरक्की के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाता है। तालीमात सालिहीन कॉन्फ्रेंस 134वां साला उर्स मुबारक बअनवान तालीमात सालिहीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यहाँ पे किया जाता है। हमारा मानना यह है कि जितने भी औलिया इकरामों का, बुज़ुर्गों का, साहबा इकराम का, जितना भी सूफिया इकराम का जो मिशन था। तो चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।